हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। जीएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को शुरू करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का पहला जो हमारा पॉइंट है वो है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ क्या है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज को लेकर चलें, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो अगर हम आपको फील कराएं कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, तो देखिए होता क्या है कि फिजिक्स में वही सब पढ़ा जाता है जो हमारे दैनिक जीवन में घटना घटता है, वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें 2 केजी आटा दीजिए, तो 2 केजी आटा जब देंगे तो ये जब 2 केजी आटा वो देंगे, जो शॉपकीपर होंगे, दुकानदार होंगे, तो हम कहेंगे कि वो वजन करेंगे, वजन करके, है ना। 2 केजी जो हम बोल रहे हैं ये उस आटा का द्रव्यमान माना जाएगा, ठीक है। हम जरूर कह देते हैं वजन, लेकिन फिजिक्स में वजन और द्रव्यमान दोनों अलग अलग राशियां हैं, ठीक है। तो अब तक आपके दिमाग में अगर कोई बात ऐसा है, और आपके दिमाग में क्या, जनरली सभी के दिमाग में होता है कि वजन वही है जो हम बोलते हैं 5 केजी 10 केजी ये वजन है, लेकिन वास्तविक में ये वजन नहीं होता। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसे दूसरे रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो 5 केजी 10 केजी कह रहे हैं वो उसका द्रव्यमान है, ठीक है। तो ये जो 5 केजी या 10 केजी है ये द्रव्यमान है। अगर आप किसी सोने की दुकान पर जाते हैं तो वहां पर आप सोना जब खरीदते हैं तो ग्राम में खरीदेंगे, तो ये ग्राम में जब आप खरीदेंगे तो वो भी तो वजन करके ही देंगे, तो वजन करेंगे तो भी हम ये 5 ग्राम 10 ग्राम जो सोना लेंगे वो भी क्या होगा, उस सोने का द्रव्यमान होगा। तो कहने का मतलब है कि वजन में, यानी कि वेइंग मशीन पर रखने के क्रम में जो हमारे पास आउटकम आता है वो द्रव्यमान की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। अब अगर हम बोलेंगे कि आपका वजन कितना है, वेट कितना है, आप अगर फॉर एग्जांपल अगर कहते हैं कि 45, 50, 55 या 60 केजी, तो ये भी आपका द्रव्यमान कहलाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान जो है वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के वो कितना केजी है उसको दर्शाता है। तो द्रव्यमान एक भौतिक राशि हुआ। अब बात करें दूसरा जो हमारा भौतिक राशि है वो लंबाई। वो लंबाई क्या होता है, जैसे देखिए अगर हम इस कमरे का डायमेंशन बताएं विमा, तो हम कहेंगे कि ये कमरा जो है फॉर एग्जांपल 10 मीटर इसकी लंबाई है, 6 मीटर इसकी चौड़ाई है और ऊंचाई इसकी 9 मीटर है। एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो 10 मीटर 6 मीटर 9 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम आपको बोले, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के वर्णन से हम इस कमरे का वर्णन कर सकते हैं। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की मदद से हम इस कमरे का वर्णन कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो कमरा है इसके वर्णन के लिए हमें 3 राशियों की जरूरत पड़ रही है। लंबाई कितना है, 10 मीटर 6 मीटर 9 मीटर वो अलग बात है, हम मीटर पर अभी जा ही नहीं रहे, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ये भी एक तरह से राशियां हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा जो मेन राशि है वो लंबाई है। तीसरा, अगर हम कहें कि अभी कितना समय हुआ, ठीक है, या समय अगर पूछे तो एग्जाम्पल अगर लें 2 बज रहा हूं, ठीक है। तो जब हम कहते हैं 2 बज रहा है तो कहीं ना कहीं वो समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम किसी से उसका एज पूछ लें, उम्र पूछ लें, और अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर उसका उम्र 15 साल है तो 15 साल भी उसका समय ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जन्म से लेकर अब तक का समय 15 वर्ष, ठीक है। तो और भी समय के होते हैं। अगर हम कहें कि कोई एक स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि जो समय है वो 2 घंटा है। तो देखिए
कभी घंटा में, कभी बजे बोल देते हैं, तो कभी साल में भी बता देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग समय को बताने के अलग अलग तरीके जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम बता क्या रहे हैं उस पर फोकस करना है। हम बता रहे हैं समय को, तो समय भी एक भौतिक राशि है। ठीक है, तो भौतिक राशियां क्या हैं उसका परिभाषा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें, समझना चाहें कि भौतिक राशि, कितने भौतिक राशि के बारे में अब तक हम लोग, एक है द्रव्यमान, ठीक है, मास, दूसरा लंबाई, लेंथ, और तीसरा समय, टाइम। ठीक है, ये भौतिक राशियां हैं। एग्जाम्पल में परिभाषा लिखने के बाद उसके नीचे आप एग्जाम्पल में लिखेंगे इसे। ठीक है, तो 3 भौतिक राशियां। क्या और कोई ऐसे भौतिक राशियां हैं? तो भौतिक राशियां तो बहुत सारे हैं, है ना, जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन हमें वो वहां से शुरुआत करना है जो हमारे लिए बेसिक है ना, जो जिसके बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये 3 हमारा बेसिक होता है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। अब इसके अलावा कुछ और बेसिक हैं जिनका जरूरत पड़ता है हमें आगे चलकर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हम कहें कि अभी हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है, अभी तो स्मार्टफोन सभी के पास होते हैं, उसमें वेदर फोरकास्टिंग में सभी को टेम्परेचर पता चल जाता है कि कितने बजे कितना तापमान रहने वाला है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो अभी यहाँ गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी पड़ रही है, मई का मंथ है, तो टेम्परेचर ऑन एन एवरेज मान लेते हैं हम 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस अगर हम बोले आपको कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर से अगर हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करें तो शायद 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक्चुअल में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक बात आप समझे होंगे कि हम दोनों ही केस में टेम्परेचर ही बता रहे थे। जब हम एनवायरनमेंट के टेम्परेचर की बात किए तो उस समय हम बोले 35 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब हम अपने बॉडी के टेम्परेचर की बात किए तो हम डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज़ किए। तो इसका मतलब है कि एक ही राशि को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि यहाँ राशि हमारा क्या है, हम बता क्या रहे हैं, हम बता रहे हैं टेम्परेचर को। ठीक है, तो टेम्परेचर मीन्स ताप, ताप भी एक बेसिक है, यानी कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, यानी कि आधारी है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे चल के। तो हम नेक्स्ट लेते हैं ताप, जिसे हम टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें कि ये लाइट जो है वो ग्लो कर रहे हैं, जल रहे हैं, कभी कभी कोई लाइट ऐसा होता है जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, और कभी कभी कोई लाइट ऐसा होता है जो डिम होता है। डिम का मतलब बहुत स्लोली जल रहा है, वो उसमें उतना लाइट नहीं दे रहा है। तो हम कहते हैं कि किसमें तीव्रता अधिक है। ठीक है, कौन सा लाइट यानी कि कौन सा बल्ब अधिक तीव्रता से जल रहा है। तो इसके लिए भी हम एक राशि का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं ज्योति तीव्रता। ये ज़रूरी नहीं कि बल्ब के लिए ही हो, हम दूसरे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम मॉर्निंग के टाइम में सनलाइट की बात करें तो मॉर्निंग के टाइम में सनलाइट जो है उसकी इंटेंसिटी दोपहर की तुलना में कम होती है। ठीक है, अगर सनलाइट की तीव्रता की बात करें कि मॉर्निंग में और दोपहर में, तो कब अधिक होगी, तो दोपहर में सनलाइट की तीव्रता अधिक होगी और मॉर्निंग एंड इवनिंग में कम होगी उसके तुलना में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, अब अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है ना, तो ये
किसके मदद से जल रहा है, किसके हेल्प से, तो हम कहते हैं कि करंट, है ना। बगैर करंट का ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो जल नहीं सकता। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ये भी हमारे लिए एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो विद्युत धारा, जिसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ओके। अब और भी हैं, जब आप फिजिक्स के बाद जब केमिस्ट्री में कभी आप आगे बढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री में एक अणुभार बोलकर राशि पढ़ने को मिलेगा, अणुभार, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के अणुभार होते हैं। ज़रूरी नहीं कि एलिमेंट्स के ही अणुभार हो, मॉलिक्यूल्स के भी होते हैं, बट आपको सिंपली ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स यानी कि तत्व हो या मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु हो, उनके अपने अणुभार होते हैं। तो अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। यहां पर हम आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दें, हम जो अभी आपको बोले कि अणुभार जो है वो तत्व का होता है, सॉरी, तत्व का जो है वो सिर्फ भार होता है। अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, मोल मतलब होता है अणु, तो अणु का भार हम लेंगे, ठीक है, अणु का भार। अब देखिए, द्रव्यमान आप समझे थे, हम क्या खरीदने गए थे, आटा खरीदने गए थे, और क्या खरीदने गए थे, कभी सोना भी खरीदने गए, है ना। अगर कहीं बहुत अधिक क्वांटिटी में हमें चाहिए, चावल चाहिए, तो वो क्विंटल या टन में भी आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसका द्रव्यमान ही मेजर करेंगे। तो द्रव्यमान, हम अगर कहें लंबाई की बात, तो लंबाई को हम कैसे, क्या, कहाँ यूज करते हैं, तो हम बोले कि कमरे का अगर पूरा वर्णन करना है तो हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कितना है वो तो बाद की बात है, लेकिन हमें कौन कौन से वर्ड यूज करने पड़ेंगे, तो लंबाई यूज करना पड़ेगा, चौड़ाई यूज करना पड़ेगा, ऊंचाई यूज करना होगा, तो वो भी एक राशि हुआ। उसके बाद समय की अगर बात करें, किसी का एज पूछ रहे हैं, 15 वर्ष है, समय पूछ रहे हैं 2 बज रहा है, कितने घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ये सभी में हम समय ही कहीं ना कहीं बता रहे हैं, तो समय भी हमारे लिए एक भौतिक राशि है। उसके बाद अगर ताप की बात करें तो टेम्परेचर, अगर हम अपने बॉडी का टेम्परेचर बताएं 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बताएं तो 35 डिग्री सेल्सियस, और अगर कहीं किसी भी वस्तु का अगर बताना हो तो हम उसको बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना, क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर बताते हैं। अगर हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जल कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ताप पर वो उबलना शुरू होगा, है ना, तो वो भी टेम्परेचर ही है। या कितना पर जमेगा, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं ताप। तो हमें ताप का जरूरत पड़ता है, ये भी एक भौतिक राशि है, ठीक है। अब एक है ज्योति तीव्रता, मतलब कोई भी प्रकाश जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तीव्रता कितनी है। कोई बहुत धीमा जल रहा है तो वहां पर हम बोलेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरी लो, एंड अगर हम बोले कि बहुत तेज, वो हाई इंटेंसिटी के साथ जल रहा है, तो हम बोलेंगे कि इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता उसकी अधिक है। अब ये जल रहा है, अगर इलेक्ट्रिक बल्ब है तो ये जल रहा है किसके वजह से, तो करंट की वजह से, ठीक है। तो हमें फिजिक्स में करंट भी पढ़ना पड़ता है, जिसे हम कहेंगे विद्युत धारा, इंग्लिश में करंट इलेक्ट्रिसिटी। और केमिस्ट्री में अगर बोलें तो अणुओं का जो भार होता है उसको हम बोलते हैं अणुभार, इंग्लिश में कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट। WT लिखा हुआ है, इसको पूरा अगर लिखें तो वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब
देखिए ये तो हो गया भौतिक राशि, लेकिन सिर्फ इतने ही नहीं है, ये तो हमने वो लिखा है जो हमें बेसिक नीड है हमारे लिए। मतलब ये है कि इसके अलावा और भी हैं। एग्जाम्पल जैसे दूरी, डिस्टेंस, विस्थापन जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, चाल जिसे स्पीड कहते हैं, वेग वेलोसिटी, त्वरण एक्सेलरेशन, संवेग मोमेंटम, बल फोर्स, कार्य वर्क, ऊर्जा एनर्जी, शक्ति पावर। ये भी सब जो लिखे हुए हैं ये भी सब कहीं ना कहीं फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं। जैसे अगर हम दूरी की बोले, एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसने कितना दूरी तय किया, ठीक है। तो कितना दूरी तय किया, तो हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, कितना तय किया। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 10 किलोमीटर तय किया तो 10 किलोमीटर तो हमारे लिए बाद की बात है, पहले हम वर्ड यूज कौन सा किए, दूरी, कितना दूरी वो चला। तो वो दूरी भी क्या हो गया, एक भौतिक राशि हुआ, ठीक है। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है वो आगे परिभाषा आपको समझाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के सबसे छोटी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल हम आपको बताएं कि एक व्यक्ति अगर इस तरह से, ये एक रास्ता है, पथ है, और इस पथ पर एक व्यक्ति यहां से चलकर इस रास्ते से होते हुए ए से चलकर बी तक जाता है, ठीक है। तो ये जो ये घुमावदार रास्ता है, पथ है, ये तो टोटल दूरी हो गया, सपोज दैट कि ये 15 किलोमीटर है। लेकिन अगर इसके इन ए और बी के बीच का सबसे छोटी दूरी को देखें तो सबसे छोटी दूरी जो है वो सीधी रेखा से मिलता है। और अगर हम बोल दें सबसे छोटी दूरी ये जो सीधी रेखा पर है वो 10 किलोमीटर ही है, तो ये हो गया इसका विस्थापन, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। ये दूरी जो है वो घुमावदार हो सकता है, वो पथ को ही मेजर करेगा, लेकिन विस्थापन जो है वो रास्ते के अनुसार नहीं जाता, बल्कि वो दो बिंदुओं के बीच के सबसे छोटी दूरी को लेता है, बिल्कुल सीधा रेखा लेगा, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन ये हुआ। अब चाल, आप सभी स्टूडेंट इतना तो समझते होंगे कि बाइक हो या कार हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, या खुद आपका बाईसाइकिल यानी कि साइकिल है, तो ये सभी जब चलते हैं या खुद आप अपने पैरों के सहारे चलते हैं तो आपका अपना कुछ ना कुछ चाल होता है। जिस तरह से दूरी और विस्थापन कहीं ना कहीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को दर्शाता है, दूरी और विस्थापन में बहुत अंतर नहीं है। दूरी जो है वो बस घुमावदार रास्ते के अनुसार चलता है, लेकिन विस्थापन हमेशा सीधा चलता है, बिल्कुल सीधी रेखा पर। अगर हम दूरी को लेते हैं तो चाल का परिभाषा बनता है, और अगर विस्थापन को लेते हैं तो वेग का परिभाषा बनता है। तो हम कहेंगे कि अगर आपका बाइक या आप खुद अगर एक घुमावदार पथ पर चल रहे हैं तो वहां पर आपका चाल परिभाषित होगा कि आपका चाल कितना है। लेकिन जब आप एक सीधी रेखा पर चलेंगे तो वहां पर आपका वेग भी परिभाषित होगा। ध्यान से सुनिएगा, वेग भी बोल रहे हैं, यानी कि सीधी रेखा पर चलेंगे, इसका मतलब यहाँ ये नहीं होगा कि चाल परिभाषित नहीं होगा। सीधी रेखा के लिए दोनों परिभाषित होता है, चाल और वेग दोनों, लेकिन घुमावदार के लिए सिर्फ चाल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाइक से कहीं जा रहे हैं तो हमारे बाइक का स्पीड, हम ऐसे ही बोलते हैं कि हमारे बाइक का स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये तो हमारा एक क्या हो गया, चाल हो गया,
अब इसके बाद हमारा त्वरण है। त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है कि जैसे देखिए, अगर बाइक आप चला रहे हैं तो बाइक चलाते चलाते अगर आपके लिए बिल्कुल खाली रोड मिल गया, है ना, खाली रोड मिल गया और कोई अगर मान लीजिए कि हरफनमौला टाइप का कोई चालक है, तो वो बिल्कुल ये जो एक्सेलेरेटर है वो बिल्कुल फुल मोड पर कर देगा, बिल्कुल फुल। तो जब ये देखिए एक्सेलेरेटर शब्द जो है वो एक्सेलरेशन से ही आता है। एक्सेलरेशन, त्वरण का इंग्लिश एक्सेलरेशन होता है, और जो एक्सेलरेशन लाने का कार्य करता है उसे एक्सेलरेटर कहते हैं। और जिससे आप ये करते हैं ना, जो बाइक का ये एक्सेलरेटर होता है। क्यों बोले एक्सेलरेटर उसे? क्योंकि वो हमारे वेग में परिवर्तन लाता है। अगर उसको बढ़ा देंगे तो वेग बढ़ जाएगा, और अगर घटा देंगे उस तरह से अगर वापस कर देते हैं तो वेग घट जाएगा। तो वेग में परिवर्तन जो आता है उसे हम कहेंगे त्वरण। हालांकि त्वरण का परिभाषा होता है वेग में परिवर्तन का दर। परिभाषा अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वेग में परिवर्तन आएगा तो उसके लिए हमें कुछ टर्म का जरूरत पड़ता है, और उसके लिए हम यूज में लेते हैं त्वरण को। उसके बाद संवेग, आगे हम लोग पढ़ेंगे संवेग क्या होता है। बस आप देखिए, कुछ हम क्या बोले आपको कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये सब जब हम आपके सामने एग्जाम्पल रखे होंगे तो बहुत इजी वे में आप समझ गए होंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप तो यही सब देखते हैं। लेकिन कुछ अब नए नए टर्म आपके सामने आएंगे, हो सकता है जो पहली बार आप सुने हो, ठीक है। तो जब हम आगे डिटेल में हर एक टर्म को समझेंगे तब और अच्छे से आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो अब इतना समझिए कि हमारे इस वातावरण में घट रहे घटनाओं को वर्णन करने के लिए हमें कुछ नियम की जरूरत पड़ती है, और उसी नियम को हम कहते हैं भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियों के कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, अणुभार। इधर में जो लिखा हुआ है ये आधारी भौतिक राशियां हैं। बेसिक आधारी राशियां सिर्फ लिखे हैं तो बेसिक क्वांटिटीज हम कह सकते हैं। और इधर में जो हम लिखे हैं ये है डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटीज। आधारी राशि क्या होता है? तो आधारी राशियां वो है जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, जो किसी दूसरे के लिए मोहताज नहीं है, वो अपने आप में सफिशिएंट है। खुद को परिभाषित करने के लिए उसको वो दूसरे के पास जाने का जरूरत नहीं है, वो आधारी होगा। जैसे अगर हम बोले द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के परिभाषा में कोई दूसरा टर्म शामिल नहीं होगा, सिर्फ द्रव्यमान होगा। लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, अणुभार, इन सब को परिभाषित करने में हमें दूसरे टर्म या दूसरी राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सिंगल ही परिभाषित होता है। लेकिन ये सब जो होते हैं, जो व्युत्पन्न राशियां हैं, ये आधारी राशियों पर निर्भर करते हैं। ये बगैर आधारी राशि का परिभाषित हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होते हैं जो आधारी राशियों पर आश्रित होते हैं या निर्भर करते हैं, बगैर उसके परिभाषित नहीं हो सकते। आधारी राशियां कितने हैं? 7 हैं। और व्युत्पन्न कितने हैं? तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, व्युत्पन्न का पिक्चर अभी बाकी है। कोई बात नहीं, पिक्चर तो हमें और देखने में मजा आता है। तो ट्रेलर तो देखे, ट्रेलर आपको शायद शुरू में खराब लगे तो कोई बात नहीं, डरने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो भी है उस पर शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।